साथियों नमस्कार। मैं आनंद पारिक और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। क्लास संख्या 39वीं हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लास संख्या है 39वीं। तो क्या पढ़ रहे हैं 39वीं क्लास में? भक्ति काल का ये 12वां भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम निर्गुण भक्ति शाखा को प्रारंभ करके संत काव्य को पढ़ रहे हैं। संत काव्य में हमने कबीरदास को पढ़ लिया है। आज हम जिन संतों के विषय में पढ़ेंगे वो है दादू दयाल, सुंदरदास, रजब अली खां। तो ये हमारी क्लास आज हम आरंभ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज के संत हमारे संत दादू दयाल। संत दादू दयाल माने राजस्थान के कबीर। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल। धर्म सुधारक है, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि भी ये हैं। मध्यकालीन जो साधक थे उनमें उनका व्यक्तित्व जो था बड़ा प्रभावशाली था। राजस्थान के कबीर माने जाते हैं। जन्मभूमि गुजरात और इनकी कर्म भूमि जो है, कर्म क्षेत्र जो है वो राजस्थान रहा है। जन्म कब हुआ दादू दयाल का? देखिए, जन्म हुआ दादू दयाल का 1544 ईस्वी को। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, जो गुजरात में है, आपको पता ही है। जन्म 1544 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ और ये सर्वमान्य है। शुक्ल जी, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर बर्थवाल के अनुसार यही मान्य है। तो 1544 ईस्वी। अब इनका, हाँ, इसमें एक है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1601 ईस्वी में ऐसा मानते हैं कि ये जो है इनका जन्म हुआ, आविर्भूत हुए थे। अब निधन की बात कर लेते हैं। 1603 ईस्वी को इनका निधन हुआ। कहाँ हुआ? नारायणा नरेना, जयपुर में ये स्थान है जहाँ इनकी प्रधान पीठ भी है। तो वहाँ पर दादू दयाल का निधन हुआ 1603 ईस्वी में, नारायणा नरेना, जयपुर में। तो जन्म 1544 ईस्वी, अहमदाबाद, निधन 1603 ईस्वी, नारायणा नरेना, जयपुर में महाप्रयाण इन्होंने प्राप्त किया। दादू दयाल दुनिया परिवार में उत्पन्न हुए थे और जाति के मुसलमान थे। क्या थे? दुनिया परिवार में। विद्वानों का मानना है कि दुनिया परिवार में ये उत्पन्न हुए थे और जाति के मुसलमान थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें ब्राह्मण भी माना है, जैसे मोहसिन फानी दुनिया मानते हैं, तारादत्त गिरोला जो है दुनिया मानते हैं। सबंगी के आधार पर स्वामी दयानंद इन्हें तेली मानते हैं और कुछ जो है सुधाकर द्विवेदी मोची। तो कुछ विद्वान ब्राह्मण भी इन्हें मानते हैं। इसके अलावा देखिए, इनकी कथा जो है, दादू की उत्पत्ति की कथा, वो कबीर की भांति है। साबरमती में न बहते हुए दादू लादीराम नामक ब्राह्मण को मिले थे। लादीराम ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। साबरमती जैसे लहरतारा में नीमा और नीरू को मिले थे कबीर, उसी तरह साबरमती नदी में ये मिले थे लादीराम नामक ब्राह्मण को। एक रजब की जो सबंगी रचना है, रजब है दादू दयाल के शिष्य और उनकी रचना है सबंगी, उसके अंदर एक पद आता है, धूनी गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। तो ये जो है पद इन्हें दुनिया जाति का सिद्ध करता है, अर्थात दादू दुनिया परिवार में उत्पन्न एवं मुसलमान थे। तो ये रजब का कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी जाति से संबंधित। अब हम बात करें दादू दयाल के गुरु के बारे में। तो दादू दयाल के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल के गुरु का नाम है बुड्ढन दास। बुड्ढन भी बोलते हैं, वृद्ध भगवान भी इन्हें कहा जाता है। वृंदावन के थे, वृद्ध भगवान वृंदावन के थे। बुड्ढन दास, बुड्ढन इनके नाम है। दादू दयाल के गुरु थे और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गुरु का उल्लेख जनगोपाल, जनगोपाल दादू के शिष्य थे, द्वारा रचित, गुरु का उल्लेख जनगोपाल द्वारा रचित जीवन लीला पर्ची में मिलता है। जनगोपाल जो दादू के शिष्य थे, उन्होंने दादू
की जो जीवनी है जीवन लीला पर्ची के नाम से लिखी, और इसी में जीवन लीला पर्ची में दादू दयाल के गुरु बुड्ढन दास बुड्ढन वृद्ध भगवान का उल्लेख हमें मिलता है। विल्सन जो है बुड्ढन को, विल्सन बुड्ढन, ये बुड्ढन दास जो है विल्सन, इन्हें कबीर की वंश परंपरा का मानते हैं। कबीर की वंश परंपरा। कौन? एक विद्वान है विल्सन। पीताम्बर दत्त बड़थवाल भी इस मत से सहमत है, और सुधाकर द्विवेदी जी जो हैं वो कहते हैं कि ये बुड्ढन या वृद्ध भगवान जो हैं वो कबीर के पुत्र थे, कमाल, उनके शिष्य वो मानते हैं। चलिए, ये तो रही बात गुरु की। अब आगे देखते हैं दादू दयाल के पुत्र पुत्रियां परिवार के बारे में। देखिए, दादू दयाल के पुत्र पुत्रियां, दादू पंथ में प्रचलित है कि वे विवाहित थे। उनके जो 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां भी थी। पुत्र कौन कौन से हैं? ज्येष्ठ पुत्र है गरीबदास, बड़े पुत्र हैं, और कनिष्ठ पुत्र मस्कीन दास जो हैं उनके छोटे पुत्र हैं। अब दादू दयाल के 2 पुत्रियां भी हैं। पुत्रियों के नाम शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी मिलते हैं। तो 2 पुत्र हैं, गरीबदास मस्कीन दास, पुत्रियां शोभा कुंवरी रूप कुंवरी। तो दादू पंथ में प्रचलित है कि वे विवाहित थे, 2 पुत्र थे, लेकिन कई विद्वानों का मानना है, थोड़े से विद्वान ये भी मानते हैं कि अविवाहित थे, और जो पुत्र थे वो गोद लिए हुए दत्तक और पुत्र इनके थे। लेकिन दादू पंथ में प्रचलित है कि दादू जो हैं वो विवाहित थे, और उनके 2 पुत्र गरीबदास मस्कीन दास, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी 2 पुत्रियां उनके थी। अब आगे चलिए, दादू दयाल के उपदेश की बात करें। धर्मचक्र प्रवर्तन, जिस तरह से बुद्ध ने दिए उपदेश, उसी तरह से 1568 ईस्वी में पहला उपदेश सिरोही राजस्थान में दिया दादू दयाल ने। 1568 ईस्वी में पहला उपदेश सिरोही राजस्थान में दिया, सांभर में दूसरा उपदेश दिया, कल्याणपुर में तीसरा उपदेश उन्होंने अपना दिया। आगे देखिए, देश भ्रमण करते रहते थे, देशाटन करते थे, वे जगह जगह भ्रमण करते ही रहते थे, आपको पता ही है। देश भ्रमण के पश्चात दादू दयाल 1573 ईस्वी में सांभर आमेर आकर, आमेर यानी कि जयपुर का पुराना नाम जो है आमेर राज्य ही था, तो दादू दयाल 1573 ईस्वी में सांभर यानी कि आमेर आकर निवास करने लगे। देश भ्रमण के पश्चात, देशाटन के पश्चात नियमित रूप से अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो सांभर में आकर, आमेर में आकर निवास करने लगे, तो इसी समय उन्होंने पंथ की स्थापना के संबंध में विचार प्रकट किया। फलस्वरूप वहाँ देखिए नियमित रूप से श्रद्धालु आस्थावान नर नारियां अनुयायियों का जो है सत्संग होने लगा, और जो है सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। नियमित रूप से सत्संग होने लगा दादू का वहाँ पर, वह इनके सत्संग स्थलों को अलख दरीबा कहा जाता है। मोस्ट होगा, सत्संग स्थलों को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। आगे देखिए, इसी समय 1573 में वे सांभर आए हैं। इसी समय 1575 ईस्वी में सांभर में दादू पंथ की उन्होंने स्थापना की। अब ये देखिए, दादू पंथ का आरंभिक नाम, दादू पंथ तो उसका अंतिम नाम है, वो प्रसिद्ध नाम है, आरंभिक नाम उसका ब्रह्म संप्रदाय था। भविष्य में आगे चलकर यही पर ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रख्यात हुआ, और कालांतर में दादू पंथ की इसे संज्ञा जो है वो प्राप्त हुई। तो पहले इसे ब्रह्म संप्रदाय, फिर परब्रह्म नाम से जाना जाने लगा, फिर दादू पंथ के नाम से ये विख्यात हो गया। एक ब्रह्म संप्रदाय आपको याद होगा, एक ब्रह्म संप्रदाय है जिसकी स्थापना करते हैं मध्वाचार्य स्थापना करते हैं उसकी। मध्वाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत दिया, ब्रह्म संप्रदाय, पंचवेद सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, मध्वाचार्य ने भी एक ब्रह्म संप्रदाय जो है वो स्थापित किया। लेकिन ये निर्गुण नहीं थे, ये थे विष्णु के उपासक, वैष्णव भगत थे, विष्णु के उपासक थे। इनका अन्य नाम जो है मध्वाचार्य का वो है आनंद तीर्थ।
आनंद तीर्थ। तो ये हुई बात दादू पंथ। दादू पंथ पहले ब्रह्म संप्रदाय के रूप में जो है इसका आरंभ हुआ, आरंभिक नाम था, फिर पर ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रख्यात हुआ और कालांतर में यही जो है दादू पंथ की संज्ञा प्राप्त होकर इसे ये प्रसिद्ध हुआ। आगे चलिए, दादू पंथी। अब दादू पंथ की स्थापना हो चुकी है 1575 ईस्वी में। दादू पंथी स्वयं को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। निर्गुण भक्त है, निरंजन निराकार का उपासक ये लोग मानते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, हाथ में सुमिरनी माला जो होती है हाथ में सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। आगे चलिए, 14 वर्ष आमेर में रहने के पश्चात दादू दयाल नारायणा यानी कि नरेना, नारायणा एक स्थान है, दादू दयाल की प्रधान पीठ यहीं पे है, तहसील में है। अब वर्तमान में तहसील फुलेरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो नारायणा नामक स्थान है। तो 14 वर्ष आमेर में रहने के पश्चात दादू दयाल जो है नारायणा आ गए, नारायणा गांव में आकर रहने लगे थे। यहीं नरेना में ही एक स्थान है बराना, और ये नरेना जो है नरेना ये जयपुर से 20 कोस, शुक्ल जी के शब्दों में जयपुर से 20 कोस दूर नारायणा नरेना आकर रहने लगे। यहीं नरेना में एक स्थान है बराना। बराना नरेना से बराना 2 कोस दूर। तो नरेना से 2 कोस दूर बराना नरेना में ही है। नामक स्थान बराना की पहाड़ियां हैं। नामक स्थान पर दादू जो है कुछ समय के लिए अपने अंतिम समय में बराना चले गए थे। वहां पर दादू का महाप्रयाण हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुए, वो परिनिर्वाण उनका हुआ। कहाँ पर? बराना, बराना की पहाड़ियों में। और नारायणा जयपुर में दादू पंथ की प्रधान पीठ है जिसे दादू द्वारा कहा जाता है। कुछ लोग जो है जो बराना पहाड़ियाँ हैं जहाँ दादू का निधन हुआ, महाप्रयाण को प्राप्त हुए, वो वहाँ उस स्थान को दादू की खोल कहते हैं, दादू की खोल कहा जाता है। सत्संग स्थलों को अलख दरीबा, निधन स्थल को दादू की खोल, जो बराना की पहाड़ियों पर दादू का निधन हुआ, और प्रधान पीठ नारायणा में उसे दादू द्वारा कहा जाता है। तो अब हमें पता लगा कि दादू पंथ की प्रधान पीठ नारायणा है, वहीं नारायणे में बराना नामक पहाड़ियों पर दादू का निधन हुआ, और दादू की प्रधान पीठ जो नारायणा में है उसे दादू द्वारा कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ प्रतिवर्ष, कहाँ प्रतिवर्ष? यहाँ प्रतिवर्ष अर्थात नारायणा में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ विशाल मेला लगता है। जयंती है दादू दयाल की, जयंती दादू दयाल की, उस दिन यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ? यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशाल मेला लगता है। अब आगे देखिए, दादू दयाल के शिष्य, दादू दयाल के शिष्य कौन कौन हैं? दादू दयाल के शिष्यों की संख्या, दादू दयाल के शिष्य, दादू दयाल के शिष्यों की संख्या 152 थी। प्रधान शिष्य 152 थे। 100 शिष्य एकांतवासी थे, कहीं नहीं गए, एकांत में गुफाओं में रहते थे। किंतु 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर जाकर दादू द्वारों, जो दादू द्वारा प्रधान पीठ है नारायणा में, उसी की उपशाखाएं, सब ब्रांचेज इन्होंने स्थापित की। स्थान स्थान पर जाकर दादू द्वारों की स्थापना की। इन्हें 52 स्तंभ, इन शिष्यों को 52 स्तंभ या 52 थांबे कहा जाता है। मोस्ट होगा 52 जो शिष्य हैं उन्होंने 52 दादू द्वारों की स्थान स्थान पर जाकर मत का प्रचार प्रसार किया। 52 दादू द्वारों की भी इन्होंने स्थापना की। उप शाखाएं जो प्रधान पीठ की हैं, प्रधान पीठ तो वही रही दादू द्वारा नारायणा वाला,
लेकिन इन्होंने उपशाखाएं इसकी जो है स्थापित की। 100 शिष्य एकांतवासी थे, किंतु 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर जाकर दादू द्वारों की स्थापना की। इन्हें 52 स्तंभ या 52 थांबे कहा जाता है। आगे देखिए, अब 52 शिष्य तो इनके प्रमुख हो गए। 152 शिष्य हैं, लेकिन प्रमुख देखेंगे। 5 शिष्य तो बहुत ही प्रमुख थे। प्रमुख शिष्य 5 शिष्य तो बहुत ही प्रमुख थे। रजब अली खां। रजब अली खां सर्वाधिक कवित्व, सर्वाधिक कवित्व कितना, सुंदरदास से भी अधिक कवित्व इनकी कविताओं में है। दादू के जो है बहुत ही प्रसिद्ध ये शिष्य रहे हैं। तो प्रमुख 5 शिष्यों में रजब अली खां, जन गोपाल। जन गोपाल जो हैं, जिन्होंने रचना की है जन्म लीला पर्ची की। हमने पहले पढ़ा भी था, जन्म लीला पर्ची की रचना की है जन गोपाल ने। और इसी में दादू दयाल के जो गुरु हैं बुड्ढन, गुरु कौन है, बुड्ढन, इनका हमें उल्लेख इस पर्ची में मिलता है। संत दास, रजब अली खान, जन गोपाल तीसरे हैं, संत दास और जगन्नाथ दास। जगन्नाथ थे साहित्यिक शिष्य, दादू के साहित्यिक शिष्य कौन है, जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ दास ने मिलकर ही हरड़े वाणी, दादू की वाणियों का संपादन भी किया है। आगे देख लेंगे। तो जगन्नाथ दास साहित्यिक शिष्य और सुंदरदास, ये तो हो गए 5 प्रसिद्ध इनके प्रमुख शिष्य। रजब अली खां, जनगोपाल, संतदास, जगन्नाथ दास, सुंदरदास। अन्य हम देख लेते हैं कुछ शिष्यों के बारे में। और अन्य शिष्य इनके गरीबदास, मस्कीनदास पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, ये कनिष्ठ पुत्र थे। प्रागदास, जगमोहन, जगजीवन साहब, इन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया था। दुलमदास शब्दावली लिखी। पहलवान दास, बखना जी, माधवदास। ये नाम आपने कुछ इनके शिष्यों के याद रखने हैं। प्रधान जो 5 शिष्य हैं उनके नाम तो आपने याद रखने ही हैं। बाकी के अन्य नाम जो है 52 के 52 नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। गरीबदास, मस्किनदास का तो याद रहेगा, ये तो पुत्र हैं। प्रागदास, जगमोहन, जगजीवन साहब, जगजीवन साहब ने सतनामी संप्रदाय चलाया है। दुलमदास शब्दावली लिखी है। पहलवान दास, बखना जी, माधवदास, ये हुए। अब है दादू दयाल की रचनाओं की बारे। दादू दयाल की रचनाएं, एक तो इनकी रचना है अनभे वाणी। अनभे वाणी जिसे अभे वाणी भी कहते हैं, जिसमें साखियां व पद है। दूसरी इनकी रचना है काया बेली। अनभे वाणी, काया बेली, तो याद रखनी है आपने। एक तो रचना इनकी अनभे वाणी, दूसरी काया बेली। लेकिन ये दोनों ही रचनाएं अभी उपलब्ध नहीं है। पद इनके मिलते हैं कुछ और पदों का संकलन किया गया है। किनके द्वारा, आगे देखते हैं। भाषा क्या है? दादू दयाल के काव्य की भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं। दादू दयाल की भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं, यानी कि इन सब का मिश्रण एक उनकी भाषा मानी जाती है। और दादू पंथ के कवियों की भाषा क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए दादू की भाषा, तो ब्रज है, राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का इसमें मिश्रण है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दादू पंथ के प्रवर्ती कवियों की भाषा, अगर दादू पंथ के अधिकतर कवियों की भाषा, तो वो होगी ढूंढाड़ी, पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी, ढूंढाड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र था वो जयपुर के आसपास का था और वहाँ बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी वहाँ की भाषा, दादू पंथ की भाषा तो पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी भी जिसे हम कहते हैं। आगे देखिए, दादू की भाषा कबीर की अपेक्षा, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, अपेक्षा लिखिए यहाँ पे, तुलना चल रही है, अपेक्षा। दादू की भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। कबीर की भाषा जो है उसकी तुलना में दादू की भाषा सरल है और बोधगम्य है, समझ में आसानी से आने वाली है। आगे देखिए, दादू दयाल
की रचनाएं हमने देखी। 2 रचनाएं थी, अनभिवाणी, अभिवाणी भी जिसे कहते हैं, और काया बेली। अब इनकी रचनाओं पदों का संकलन किया गया है। संकलन के 2 संग्रह मिलते हैं। देखिए, दादू के मरणोपरांत जो है उनके 2 शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास, देखिए दादू दयाल के पदों का संकलन हरड़े वाणी के नाम से दादू दयाल के शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास ने किया। तो ये तो होगा आपके लिए बहुत ही मोस्ट। दादू दयाल के मरणोपरांत उनके 2 शिष्यों संत दास व जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी के नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया। हरड़े वाणी यानी कि हृदय की वाणी। हरड़े वाणी का अर्थ क्या हुआ? हृदय की वाणी। बाद में जो है इस हरड़े वाणी में जो संकलन किया गया था संत दास व जगन्नाथ के द्वारा कुछ त्रुटियां थी, उन्हें दूर करने के लिए उनके प्रसिद्ध शिष्य हैं रजब। रजब ने अंगवधू के नाम से दूसरा संकलन उनकी वाणियों का किया। संत रजब ने दादू के पदों का संकलन अंगवधू के नाम से किया। तो कुछ हरड़े वाणी में त्रुटियां थी या कुछ पद संकलित नहीं हो पाए होंगे, तो उन्हीं को सही सुधार करते हुए एक पदों का संकलन, दादू के पदों का संग्रह रजब ने किया, और वो किया अंगबधू के नाम से। ये दोनों ही हरड़े वाणी और अंगबधू आपके लिए है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आगे चलिए, आधुनिक अभी के लिए वर्तमान में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल दादू की वाणी, दादू दयाल दादू की वाणी ना कह सकते हैं, दादू दयाल या दादू की वाणी नाम से किया है, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी द्वारा प्रकाशित है और सबसे प्रामाणिक ये संकलन इनका माना जाता है। 600 इसमें पद जो है 627 पद इसमें माने जाते हैं। तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल के पदों का संकलन दादू दयाल या दादू की वाणी के नाम से किया है और यह प्रकाशित किया नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। सबसे प्रामाणिक संकलन अगर दादू दयाल के पदों का माना जाएगा तो वो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का। तो 5 रचनाएं यहाँ पर आ रही हैं। अनभिवाणी, कायाबेली स्वयं दादू की रचनाएं हैं, उपलब्ध नहीं है। पदों का संकलन पहले तो संत दास और जगन्नाथ दास ने किया हरड़े वाणी के नाम से, बाद में दादू के पदों का संकलन किया रज्जब ने, उनके प्रसिद्ध शिष्य हैं, उन्होंने अंगवधू के नाम से। और आधुनिक काल में, वर्तमान काल में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल या दादू की वाणी के नाम से किया, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने प्रकाशित करवाया और सबसे प्रामाणिक संकलन इनका माना जाता है। अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो देखिए। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? नारायणा। नरेना भी बोलते हैं, दादू द्वारा उसे कहते हैं। नारायणा को नरेना भी कहते हैं। दादू द्वारा उनकी जो है पीठ, उनका जो दरबार है उसे दादू द्वारा कहते हैं और जयपुर में ये स्थित है। सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं? सत्संग स्थलों को, दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है उन्हें कहते हैं अलख दरीबा। अलख, लख, लख माने देखना, अलख जो दिखाई ना दे यानी कि निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, दरीबा यानी कि दरबार, निर्गुण निराकार ब्रह्म का दरबार ही इनका जो है सत्संग स्थल। इनके सत्संग स्थलों का नाम अलख दरीबा, निर्गुण निराकार ब्रह्म का दरबार। मृत्यु स्थल दादू का अगर देखा जाए तो भैराणा, ब्राणा की पहाड़ियाँ नारायणा में स्थित है, ये नारायणा में ही है और इन्हें दादू की खोल कहा जाता है, दादू की खोल। जन्म कहाँ हुआ दादू का? अहमदाबाद में। तो ये मोस्ट बातें थी दादू दयाल के बारे में जो आपको याद रखने हैं फैक्ट। प्रधान पीठ नारायणा, सत्संग स्थल अलख दरीबा, मृत्यु स्थल भैराणा, ब्राणा की पहाड़ियाँ नारायणा ही माना जाएगा, जन्म अहमदाबाद। अब दादू दयाल के बारे में कुछ और तथ्य है, देखिए क्या तथ्य हैं वो। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है।
ये तो आपको पता ही है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर हैं। संत काव्य परंपरा में संत कबीर के उपरांत दूसरा महिमामय व्यक्तित्व जो है वो दादू का है। इनकी वाणी कबीर की टक्कर की मानी जाती है। दादू में कबीर की अपेक्षा विनम्रता और सहजता अधिक है। दादू में जो कबीर में जो है उग्रता है, वो कड़वी बात कहते हैं, कटु है, मतलब उनकी बातों में जो सत्य है वो एकदम से प्रहार करते हैं, तो उग्रता। लेकिन दादू जो है वो कबीर की अपेक्षा विनम्र हैं, सहज हैं, तो थोड़े मीठे हैं। तो आगे देखिए कुछ और बातें। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल का 40 दिनों तक अकबर के साथ धार्मिक संलाप शास्त्रार्थ चला था। अकबर जो है विभिन्न धर्मों के, विभिन्न पंथों के धर्माचार्यों, संतों, साधुओं को बुलाता रहता था। दीन इलाही नाम से उसने जो फतेहपुर सीकरी में शुरू किया था। तो उसी संदर्भ में 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल का 40 दिनों तक अकबर के साथ धार्मिक संलाप, धार्मिक विचार विमर्श जिसे कह सकते हैं, शास्त्रार्थ जो है वो चला था। दादू दयाल ने अपने समय में प्रचलित संप्रदायों का विरोध करते हुए निपक्ष या निष्पक्ष आंदोलन चलाया था। किसने? दादू दयाल ने। ऐसा भी माना जाता है कि जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनका विरोध करते हुए निपक्ष या निष्पक्ष आंदोलन चलाया था। सबको मिलाकर एक कर दिया जाए, बहुत सारे मतांतरों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए दादू दयाल ने निपक्ष आंदोलन, निष्पक्ष आंदोलन चलाया था। दादू दयाल को उनकी दयालुता के कारण भी दादू दयाल कहा जाता है। ये एक बात यहाँ लिखिए, दयालुता के कारण भी दादू दयाल कहा जाता है। दादू दयाल के महाप्रयाण के बाद क्रमशः उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास और कनिष्ठ पुत्र मस्कीन दास उत्तराधिकारी हुए। दादू पंथ के, दादू की गद्दी के जो अधिकारी हुए, उत्तराधिकारी दादू की मृत्यु महाप्रयाण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र पहले गरीबदास बने, संत उसके बाद जो है मस्कीन दास उनके उत्तराधिकारी। गरीबदास ने, आगे देखिए, गरीबदास ने दादू की गद्दी का अपनी अक्षमता समझकर परित्याग कर दिया। उन्होंने समझा कि मैं इस गद्दी के लिए सक्षम नहीं हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है, समर्थता नहीं है, तो उन्होंने इस गद्दी का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। फिर मिस्किन दास उत्तराधिकारी हुए, फिर रज्जब। इस तरह से देखिए दादू पंथ का अस्तित्व जो है 100 वर्षों तक रहा। 100 वर्षों तक यह जो है पंथ सुचारू रूप से चलता रहा। किंतु दादू पंथ के लिए जो स्तंभ थे, स्तंभ जैसे गरीबदास, मिस्किन दास, जो ये प्रधान शिष्य थे, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि जो प्रधान अनुयायी इनके थे, इनके निधन के पश्चात धीरे धीरे जो इनकी क्षेत्रीय गद्दियाँ थी, क्षेत्रीय गद्दियों पर अपरिपक्व जो साधकों का अधिकार हो गया, जिन्होंने दादू के उच्च आदर्शों को भुला दिया। विकृतियाँ आ गई, फलस्वरूप दादू पंथ का स्थान उप संप्रदायों ने ले लिया था। आज भी दादू पंथ के बहुत से जो है अनुयायी जो राजस्थान में मिलते हैं। आगे देखिए, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ 5 भागों में विभक्त हो गया था। खाखा नाग उतरे वीर, ये तो ट्रिक है। 5 कौन से वो भाग हैं जिनमें ये विभक्त हुआ था? खालसा पंथ है, ये आचार्य उपदेशक थे। खालसा पंथ, खाकी पंथ, शरीर पर राख लगाते थे खाकी पंथ वाले। नागा अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उत्तरादे या स्थानदारी राजस्थान को छोड़कर बाहर चले गए, जो वो उत्तरादे स्थानदारी विरक्त सन्यासी घूम घूम कर उपदेश देने वाले। तो दादू पंथ के निधन के पश्चात दादू पंथ 5 भागों में विभक्त हो गया। खाखा नाग उतरेवीर यानी कि खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे, विरक्त, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। खालसा आचार्य उपदेशक थे, खाकी शरीर पर राख लगाते थे, नागा अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। इसके अलावा उत्तरादे स्थानदारी उन्हें बोलते हैं जो राजस्थान को छोड़कर बाहर चले गए थे।
विरक्त वो हैं जो सन्यासी है, घूम घूम कर उपदेश देने वाले हैं। अब रही दादू की पंक्तियां। दादू की प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, जो है अपना मस्तक काट के जो है फिर जो है कबीर वीर हुआ है। घीव, दूसरा कथन देखिए। घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठोर। दूध में घीव रमी रहा व्यापक सभी ठोर। उसी तरह परमात्मा जो है प्रत्येक कण कण में व्यापक सभी ठोर, व्यापक है सभी जगहों में, सभी चीज़ों में। तो जिस तरह दूध में घी रमता है, उसी तरह सभी कण कण में परमात्मा ब्रह्म की व्यापकता का इन्होंने बताया है। दादू वक्ता और है। दादू वक्ता, वक्ता का अर्थ है वक्ता, वाचन करने वाला। दादू वक्ता और है मथत काढ़े और। ये जो वक्ता हैं वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मथत काढ़े और, जिस तरह से मेहनत करके मथ कर दूध को उससे घी निकाल लिया जाता है, पहले उसका जो है दही बनाकर उसमें से मथ कर घी निकाल लिया जाता है। तो वक्ता तो बातें करते रह जाते हैं, मथत काढ़े और मथ कर निकाल लेते हैं मेहनत करने वाले। अगली पंक्ति देखिए। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। तो ये भी पंक्ति प्रसिद्ध है दादू की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठोर। दादू वक्ता और है मथत काढ़े और। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। ये पंक्तियां हैं। अब कथन देख लेते हैं दादू दयाल के विषय में। शुक्ल के ही मोस्ट होंगे। दादू दयाल के विषय में विद्वानों के कथन क्या है? तो प्रथम कथन, संत काव्य परंपरा में कबीर के पश्चात दूसरा महिमामय व्यक्तित्व तो दादू दयाल का है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है कि कबीर के पश्चात संत काव्य परंपरा में दूसरा महिमामय व्यक्तित्व जो आता है वो दादू दयाल का है। आगे देखिए। दादू की वाणी, ये कथन है आचार्य शुक्ल का यही है। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, गुजरात के थे, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। कबीर ने पूर्वी हिंदी का प्रयोग भी किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। तो अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहे दादू की वाणी में हैं। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। आचार्य शुक्ल का दादू दयाल के विषय में कथन है। अगला कथन देखिए। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में है, पर प्रेम भाव निरूपण अधिक सरस व गंभीर है। प्रेम भाव निरूपण अधिक सरस है, कटु नहीं है कबीर की तरह, और उग्रता नहीं है, विनम्रता है, सहजता है। कबीर के समान खंडन व वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। आचार्य शुक्ल का ये कथन दादू दयाल के विषय में। अगला कथन देखिए। इनकी वाणी में वे ही प्रसंग हैं। क्या है वाणियों में, उसके विषय में। इनकी वाणी में वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं। जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में होने चाहिए वही प्रसंग इनकी वाणी में भी है। जैसे ईश्वर की व्यापकता सभी जगह, व्यापक सभी ठोर, सतगुरु की महिमा, जाति पांति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। यही इनकी वाणियों में यही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की, सभी निर्गुण मार्गियों की वाणियों में हमें मिलते हैं साधारणतः। तो आचार्य शुक्ल का ये कथन। अगला कथन देखिए। दादू दयाल की वाणी कबीर की टक्कर की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। तो दादू दयाल की वाणी है वो कबीर की वाणियों को टक्कर देती है। राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता यानी कि नदी
प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को है। भक्ति की सरिता राजस्थान की शुष्क धरा पर प्रवाहित कर देते हैं दादू दयाल श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास के इस कथन के साथ ही दादू दयाल जो है वो दादू दयाल का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। दादू दयाल के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो रजब और संत दास को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि ये आज की क्लास जो है 30-35 मिनट की तो हो चुकी है। तो संत सुंदरदास और रजब को पढ़ने में ये ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो रजब और सुंदरदास को पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो दादू दयाल तक ही आज की क्लास हम सीमित रखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी को धन्यवाद।